एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। हमें दिखाया जाता है वो जो लड़का रहता है बोलता है कि मम्मी आप यहाँ पे आ गए। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे प्रिंसेस पहुँच जाती है और बोलती है कि तुम आके अंदर कैसे फंस चुके हो। तभी वो बच्चा बोलता है कि मैं बस यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे एक सीढ़ी बन गई है जो कि मुझे बाहर जाने से रोक रही है। और प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है मैं अंदर आती हूँ। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस वहाँ पे आ जाती है और जो उसकी दासी रहती है पीछे, वो बोलती है क्या मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रही। हमें दिखाया जाता है उसका बच्चा बोलता है कि मम्मी आप यहाँ पे आ गई हैं। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है आखिर तुम कहाँ पे जा रहे हो, तुम मेरे पास आओ। वो उसके पास आ जाता है, बोलता है कि मम्मी अब मैं ठीक हूँ, यहाँ हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि यहाँ पे हवा का जो रुख है बहुत ज़्यादा अलग है। और वो बच्चा बोलता है कि मम्मी क्या हमें अंदर चलना चाहिए। हमें दिखाया जाता है बच्चा बोलता है कि ठीक है मम्मी हमें अंदर चलना चाहिए। और प्रिंसेस बोलती है कि तुम इधर ही रहो, तुम्हें कुछ वहाँ पे हो ना जाए। हमें दिखाया तो बच्चा बोलता है कि नहीं मम्मी मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, अगर आपको वहाँ डर लगे तो आप मेरा हाथ थाम लीजिएगा। प्रिंसेस सोचती है कि मुझे इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है तुम मेरे साथ चल सकते हो, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। हमें दिखाया था वो उसकी जो वो रहती है दासी, वो बोलती है कि ठीक है आप जाइए, लेकिन मैं आपका यहीं इंतजार करूंगी। हमें दिखाया था बच्चा बोलता है कि ठीक है चले चलते हैं मम्मी। हमें दिखाया था वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाते समय उनको वहाँ पे बहुत सारी तलवारें पड़ी हुई मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा चौकी और अच्छी होती है। हमें दिखाया था वो बच्चा बोलता है कि मम्मी देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तलवारें हैं, हमें इनका क्या करना चाहिए। प्रिंसेस सोचती है कि आखिर इतनी सारी तलवारें यहाँ पे क्या कर रही है। तभी हमें दिखाया था वो लोग और आगे जाने लगते हैं। वहाँ पे आगे जाते समय उन्हें एक बहुत ज़्यादा खास तलवार दिखती है जो कि जंजीरों से बंधी हुई रहती है। हमें दिखाता है वो जो रहता है उस तलवार को छूने लगता है बच्चा, लेकिन जो प्रिंसेस रहती है उसे मना कर देती है और बोलती है कि इस तलवार को मत छुए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। हमें दिखाया था वो बोलता है कि मम्मी देखो इस तलवार में कुछ हो रहा है। हमें दिखाया था वो तलवार का जो जंग रहती है वो वहाँ पे हटने लगती है। प्रिंसेस बोलती है कि आखिर यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, मुझे कुछ यहाँ पे पता लगाना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। हमें दिखाया था वहाँ पे बहुत सारी ऐसी तलवार पड़ी रहती है, लेकिन अचानक से वो वहाँ पे एक तलवार जो रहती है वहाँ पे शेक करने लगती है और वो तलवार जो रहती है वहाँ पे बोलती है कि आखिर तुम लोग कौन हो और इस गुफा में कैसे आ गए। हमें दिखाया था प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसके ऊपर बहुत सारी तलवारें जो रहती है अटैक कर देती हैं। प्रिंसेस जो रहती है बोलती है कि मुझे इससे बचना पड़ेगा और वो उसको बच्चे के साथ लेके वहाँ से उछल जाती है, लेकिन तब भी उसको थोड़ा चोट लग जाती है। उसका जो बच्चा रहता है, प्रिंसेस बोलती है कि मेरे साथ ही रहना, तुम यहाँ पे कहीं भी मत जाना वरना तुम्हें चोट भी लग सकती है। उसका बच्चा बोलता है कि मम्मी आपको चोट लग गई है, आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना। हमें दिखाया था प्रिंसेस का वहाँ पे थोड़ा सा खून निकल आता है, जिस कारण से जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है। उसका बच्चा बोलता है कि मम्मी आपको तो बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी है, आप क्या होगा हमारा। हमें दिखाया था बच्चा वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बोलता है कि मम्मी आपको बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, अब आपको आराम करना चाहिए। हमें दिखाया था वो जो तलवार रहती है वो बोलते कि तुम्हारी खून तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हमें दिखाया था वो जो तलवार रहती है वो प्रिंसेस का वहाँ पे ब्लड लेने लगती है और हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा शांत हो गया अचानक से। हमें दिखाया था जो ब्लड रहता है वो जो तलवार रहती है उसे एब्जॉर्ब करने लगती है और वो तलवार के अंदर जो जंग रहती है वो भी छूटने लगती है और जो तलवार रहती है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी भी वहाँ पे निकल रही होती है, जिस कारण से प्रिंसेस बोलती है कि आखिर इसके अंदर से इतनी एनर्जी क्यों निकल रही है। हमें दिखाया था वो तलवार बोलती है अच्छा तो मुझे तुम्हारा नाम पता चल गया, तुम्हारा नाम अनादिया मुंह है जो कि बहुत ज़्यादा फिनिक्स ब्लड लाइन वाली है। हमें दिखाया था वो तलवार जो रहती है वहाँ पे उड़ के उसके पास आ जाती है, बोलती है कि आज से मैं तुम्हें अपना मास्टर मानने के लिए तैयार हूँ। हमें दिखाया था प्रिंसेस ये सब सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलती है कि बहुत ज़्यादा अच्छा, अब मैं इसे पकड़ सकती हूँ शायद। हमें दिखाया था जो प्रिंसेस रहती है उस तलवार को पकड़ लेती है, वो तलवार बहुत ज़्यादा अच्छी और स्ट्रॉन्ग रहती है। प्रिंसेस बोलती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर हम इसे गुफा गुफा में ना आते तो हमें ये तलवार नहीं मिलती। हमें फिर सिटी का सीन दिखाया जाता है। सिटी के बाद जो फ्योन्ची रहता है वो रहता है और वो सोच रहा होता है कि मेरी वाइफ 3 सालों से गायब है और मुझे जब भी ढूंढने जाता हूँ तो वो मुझे मिलती नहीं है, पता नहीं इस वक्त वो कहाँ होगी। हमें दिखाया जाता है उसका जो सर्वेंट रहता है वो भी एमसी के बारे में सोच रहा होगा। तभी हमें एक रॉक सिटी का सीन दिखाया जाता है, वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, बोलते हैं कि हमें यहाँ पे देखना चाहिए, यहाँ पे कुछ हमें शायद मिल सकता है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई तलवार जो है वहाँ पे निकल चुकी है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक तलवार है। हमें दिखाया था वो बोलता है कि ठीक है चलो हम उसे देखने चलते कि आखिर वो कौन सी तलवार है। हमें दिखाया था वो लोग चले जाते हैं और हमें वो लोग बहुत ज़्यादा स्पीड से वहाँ से उड़ते चले जाते हैं। हमें दिखाया था कि एक जगह का सीन दिखाया जाता है, मतलब प्रिंसेस के वहाँ का। हमें दिखाया था वहाँ पे जो प्रिंसेस का वो मास्टर रहता है वहाँ पे आ जाता है, बोलता है कि ठीक है चलो हमें समारोह की शुरुआत करनी चाहिए। हमें दिखाया था वहाँ पे एक और बंदा रहता है जो कि किसी समारोह का लीडर रहता है, वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे साथ ऐसी बात करने के लिए। वो बंदा बोलता है कि मेरी जो स्टूडेंट है वो तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। हमें दिखाया था वो वहीं पे लड़ने लगते हैं ऐसे कि नहीं मेरा साम्राज्य ज़्यादा अच्छा है, मेरा सेक्ट ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पे एक और बंदा आ जाता है, बोलता है कि तुम दोनों का सेक्ट बहुत ज़्यादा बेकार है, तुम दोनों से अच्छा मेरा सेक्ट है।
हमें दिखाया है तो बुड्ढा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम्हारा सेक्टर तो 9वें दर्जे का है, मेरा पहले 5वें दर्जे का हुआ करता था। हमें दिखाया तो वहाँ पे अचानक से उन लोग की जो तलवार रहती है वो अचानक से शेक करने लगती है। वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट रहते हैं बोल रहे होते हैं कि हमारी तलवार से हमारा कंट्रोल कैसे चला गया, आखिर इस तलवार को क्या हो रहा है। तभी सारी तलवार जो रहती है हवा में उड़ने लगती है। वहाँ पे जो सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं, बोलते क्या कि ये तलवारें हवा में उड़ने लगी है। तभी हमें दिखाया तो वहाँ पे जो प्रिंसेस आ जाती है और बोलती है कि तुम लोग आखिर यहाँ पे क्या बकवास कर रहे हो, तुम लोग को शर्म नहीं आती है ऐसी बकवास करते हुए। हम हमें समारोह का शुरुआत भी करना है। हमें दिखाया था प्रिंसेस को वहाँ देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा वो सेक्ट वाले हैरान हो जाते हैं, बोलते क्या इसके पास एक तलवार भी आ चुकी है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हमें दिखाया था वो लोग सब लोग माफ़ी मांगने लगते हैं, बोलते कि हमें माफ़ कर देना, हमने आपके सेक्ट के बारे में ऐसा बोला, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हमें दिखाया था प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे आ जाती है और उसका मास्टर सोचने लगता है कि ये तलवार तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये तो उस गुफा में थी जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हमें दिखाया था प्रिंसेस वहाँ पे आ जाती है और अपने मास्टर को वो तलवार दिखाने लगती है, बोलती है कि ये तलवार क्या आपको चाहिए। हमें दिखाया था वो मास्टर बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे ये तलवार ये क्यों लूँगा, और हमें दिखाया था वो तलवार को ले लेता है और बोलता है कि ये तलवार तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमें दिखाया था प्रिंसिपल बोलते कि ये तलवार मुझे वहाँ से मिली है, जो कि पहली बार एक किंग की हो सकती है। हमें दिखाया था वो तलवार को ले लेता है, लेकिन जो तलवार रहती है उसे मना कर देता है, बोलता है कि मुझे आपको मास्टर नहीं बनना है, मुझे मिस मुँह के पास ही जाना है। हमें दिखाया था वो जो उसका मास्टर रहता है उसे तलवार वापस कर देता है और वहाँ पे रोते-रोते चला जाता है, बोलता है कि ये तलवार मेरी नहीं हो सकती है। प्रिंसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है कि ये तलवार तो मेरी ही रहेगी। हमें दिखाया था प्रिंसेस वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि ठीक है, अब हमें समारोह का स्थापन कर देना चाहिए। अमेरिका तो वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब प्रिंसेस के नाम का गुण गाने का लगते हैं और प्रिंसेस वहाँ पे बहुत बैडेस्ट लोग दे रही होती है। हमें दिखाया था वहाँ पे समारोह लोग का जो शुरू हो जाता है और हमें दिखाया था उनके जो मास्टर लोग रहते हैं वो बात करने लगते हैं। हमें दिखाया था कि जो प्रिंसेस रहती है अपने कमरे में चली जाती है, वहाँ पे उसका जो फियोंची रहता है वो आ जाता है और बोलता है कि लगता है यहाँ पे कोई नहीं है। हमें दिखाया था जो उसका बच्चा रहता है वहाँ पे बाहर आ जाता है और बोलता है कि आप कौन हैं और यहाँ पे क्या करने आए हैं। हमें दिखाया था उसका जो बच्चा रहता है उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि आखिर ये बंदा कौन है जो कि यहाँ पे आ चुका है। और जो उसका बच्चा रहता है उसे देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, बोलता है कि ये तो कितना ज़्यादा हैंडसम लड़का है, क्या ये मुझसे दोस्ती करना चाहेगा। हमें दिखाया था जो बच्चा रहता है वो बोलता है मतलब मुंशी उस बच्चे को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है ये बच्चा तो कितना ज़्यादा प्यारा है। हमें दिखाया था उसका बच्चा जो रहता है वहीं पे खड़ा रहता है और वो बोल रहा होता है कि आखिर तुम्हारी माँ कहाँ गई छोटे, तुम कहाँ पे यहाँ पे अकेले घूम रहे हो। हमें दिखाया था वो बच्चा उसे पकड़ लेता है, बोलता है कि आप मेरे फ्रेंड बनना चाहेंगे और मैं आपको अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ, क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहेंगे। हमें दिखाया था फ्योंची जो रहता है बोलता है ठीक है, हम तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं, जैसा कि तुम चाहो हम तुम्हें अपना मित्र मान लेते हैं। एमसी उससे बोलता है कि ठीक है, हम दोनों आज से दोस्त बन जाते हैं। और जो उसका बच्चा रहता है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे एमसी बोलता है कि ठीक है, अब हमें यहाँ से जाना भी होगा, हम यहाँ के ज़रूरी काम से आए हैं। और वो उसको छोड़ के वहाँ पे जाने लगता है और बोलता है कि तुम अपनी मॉम को जाके ये बता सकते हो कि हम तुमने एक नया दोस्त बनाया है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। और एमसी सोचने लगता है कि अगर मेरी वाइफ होती तो उसका भी इतना ही बड़ा बच्चा होता अभी तक। हमें दिखाया था एमसी वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि ठीक है, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। और वो बच्चा जो रहता है उसे देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लगता है और बोलता है कि ठीक है, मैं और वो एमसी बोलता है कि तुम अपने मम्मी को जाके बता सकते हो कि तुम्हारा एक नया दोस्त बना है। ये सुन के उस जो बच्चा रहता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, मैं अपनी मॉम को ज़रूर बताऊँगा। और उसको ये ख़्याल आता है कि जाता हूँ मैं अपनी मम्मी के पास और अपनी मम्मी को बताऊँगा कि मैंने कितना अच्छा दोस्त बनाया है। और वो दौड़-दौड़ के वहाँ से जाने लगता है, बोलता है कि मम्मी मैं आपके पास आ रहा हूँ आपके लिए एक सरप्राइज़ लेके। हमें दिखाया था जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे कल्टीवेशन कर रही होती है, बच्चा वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि मम्मी मैं आ गया। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म होता है। ओके बाय बाय।